अनिल कितना खुशकिस्मत है, उसे इतनी प्यारी बीवी मिली है, इतनी अपनायत वाली। इसका सारा खाना शर्जीना ने बनाया है। It's a token of appreciation for you. This is not a token of appreciation. This is insult. घर में आज शर्जीना के साथ बहुत गलत हुआ है। एतमाद करनी है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है ना, तो क्या एतमाद कर कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। शादी करके पछता रही हो, ये रिश्ता बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। माने क्यों ढूंढ रहे हो? बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, मुझे कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि अदील शर्जीना से बात करने की कोशिश में कामयाब हो चुका है और शर्जीना को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की एक बेजोड़ शादी हुई है, इसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। और शर्जीना की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसने शर्जीना से अपोलोजाइज भी करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत गलत हो गई कि सारी बातें मुस्तफ़ा वैसे तो कमरे के बाहर खड़े होकर सुनता रहा, लेकिन अपने भाई की ही बात सुनकर वो वापस चला गया और उसने शर्जीना का वो जवाब नहीं सुना जो शर्जीना ने अदील को जवाब दिए। अदील की पूरी कोशिश यही है कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी को ख़त्म करा दे और किसी तरह शर्जीना से खुश शादी कर ले, क्योंकि वो शर्जीना की सारी एक्टिविटीज़ को देख देख कर जेलस होता रहता है और यही सोचता है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो मैं भी बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा होता। आज मुझे खड़े होकर खुद अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी नहीं बनानी पड़ती, जबकि मुस्तफ़ा को देखो, ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो इतनी अच्छी अर्निंग करता है और उसकी बीवी उसकी कितनी खिदमत करती है और मुस्तफ़ा के ही गुण गाती रहती है। अदील ने यहाँ पर बहुत चालाकी का मुज़ाहिरा किया और वो खड़े होकर जब शर्जीना से बात कर रहा था तो उस वक्त उसकी नज़र सामने रखे हुए मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें उसे अपना भाई मुस्तफ़ा नज़र आ गया। तो जब उसने देखा मुस्तफ़ा बाहर खड़ा है तो उसने और ज़्यादा ऐसे जुमले कहने शुरू कर दिए जिससे मुस्तफ़ा को बहुत तकलीफ़ हुई। और दोस्तों, रुबाब अदील पे बहुत ज़्यादा शक कर रही है और उसका शक करना बनता भी है, क्योंकि अदील का झुकाव शर्जीना की तरफ होता चला जा रहा है। वो रुबाब से ठीक तरह से बात भी नहीं करता है, ना वो रुबाब का ख्याल रखता है और ना ही वो रुबाब को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पर रुबाब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और उसका शक जो है आगे जाकर यकीन में बदलने वाला है। अदील ने जो भी बातें शर्जीना से की वो मुस्तफ़ा ने सुन ली थी और सुनने के बाद मुस्तफ़ा बहुत मायूस हो गया है और अब वो ये समझने लगा है कि शायद शर्जीना ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है और शर्जीना जो कुछ भी कर रही होती है वो सारा इसी कंप्रोमाइज़ का नतीजा है। वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है, उससे मुस्तफ़ा से कोई मोहब्बत नहीं है, मुस्तफ़ा से कोई उसे उल्फत नहीं है, मुस्तफ़ा का कोई ख्याल नहीं रखना चाहती है। मुस्तफ़ा को शायद अपने भाई की बात समझ में आ गई है कि ये शादी वाकई बेजोड़ है और शर्जीना सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतकाम लेने की गर्ज से उसने शादी की है और इस वक्त वो अदील से इंतकाम ले रही है कि उसके भाई से शादी करके उसी के घर में रह रही है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अदील ने जो कुछ कहा वो अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब अदील ने अपनी बातों के ज़रिए से शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान एक खला पैदा कर दिया है और इन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी है। मुस्तफ़ा बहुत परेशान रहने लगा है, बहुत गहरी सोच में रहने लगा है, यहाँ तक कि शर्जीना अगर उसे कोई पॉजिटिव बात भी कहती है तो उसे उसकी तमाम पॉजिटिव बातें भी नेगेटिव लगने लगी हैं। तो दोस्तों, ये तो इस लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू था। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अदील ने मुस्तफ़ा और शर्जीना के रिश्ते में जो दरार पैदा कर दी है उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे और अब मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ बहुत रूड बिहेवियर करेगा, क्योंकि अभी तक मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जब उसे ये फील हो गया है कि शर्जीना ये सारा कुछ दिखावा कर रही है और उसे मुस्तफ़ा से कोई मोहब्बत नहीं है, तो अब वो भी खुलकर सामने आ जाएगा और शर्जीना की बातों का बहुत रूडली जवाब देगा। आने वाली एपिसोड में अब होगा ये कि पूरी फैमिली जो है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी, तो वहीं पर ये ऐलान किया जाएगा कि आज का सारा खाना शर्जीना ने खुद बनाया है और यहाँ पर शर्जीना को नीचा दिखाने के लिए रुबाब शर्जीना को कुछ पैसे देगी और यही कहेगी कि ये आपके लिए अप्रिसिएशन है। और ये बात शर्जीना को और मुस्तफ़ा की बहन को बहुत बुरी लगेगी कि ये पैसे क्यों दे रही है और यहाँ पर वो अपने गुस्से का इजहार भी करेगी और शर्जीना यही कहेगी कि ये एप्रिसिएशन नहीं है बल्कि मेरी इंसल्ट है। यहाँ पर मुस्तफ़ा की बहन तो एहतजाज के तौर पे यही कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है शर्जीना के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन यहाँ शर्जीना ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुस्तफ़ा भी कोई रिएक्शन दिखाएगा और कुछ ना कुछ जवाब देगा। लेकिन जब वो मुस्तफ़ा कोई रिएक्शन नहीं देगा तो शर्जीना उसे शिकायत करेगी और कहेगी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट तुम तो कुछ ना कुछ कहते। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा यही कहेगा कि मैं क्या कहता और इसके बाद होगा ये कि इन दोनों में तकरार होगी, लड़ाई होगी और मुस्तफ़ा यही कहेगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना, तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, रिश्ता ख़त्म कर सकती हो। तो यहाँ पर हमारी क्यूट सी और छोटी सी शर्जीना यही कहेगी ठीक है आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं चली जाऊँगी। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या शर्जीना वाक़ई चली जाएगी या मुस्तफ़ा उसे किसी तरह रोकने में कामयाब होगा? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।